और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव की, जिसमें अब समय काफी कम बचा है। कल 4 सीटों के लिए मध्य प्रदेश में वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 30 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तैयारियां चुनाव आयोग की पूरी हैं और खंडवा में आपको बता दें कि लोकसभा सीट है जिस पर उपचुनाव होना है और इसके अलावा 3 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है। और इस चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। जिस तरीके से प्रचार हुआ, कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए साख का सवाल भी है। 2 बड़े चेहरे इसमें सीधे तौर पर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के लिए जिन्होंने मोर्चा संभाला, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक के बाद एक कई सभाएं की। एक सीट पर ही वो कई बार प्रचार करने के लिए भी पहुंचे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि चुनाव आयोग की तैयारियां किस तरह के, तमाम सामग्री जो कर्मचारी हैं उनको दे दी गई है और तमाम लोग अब रवाना हो रहे हैं धीरे धीरे अपने मतदान केंद्र के लिए। ये चुनाव का रिजल्ट जो रहेगा उस पर मध्य प्रदेश की जो आगामी राजनीति रहेगी, खासकर अगले 1.5-2 साल के लिए 2023 के चुनाव से पहले, उस पर काफी कुछ टिका हुआ है कि किस तरह से समीकरण बदलेंगे इस चुनाव के रिजल्ट के बाद। और इस चुनाव में हमने सब कुछ देखा है, दल बदल भी हुआ, छोटा चुनाव था उसके बावजूद भी, तो ये कितना अहम हो जाता चुनाव आप समझ सकते हैं। नितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितेंद्र, कल आखिरकार वो दिन जिसके लिए इंतजार हो रहा था, वोटिंग कल होनी है, कल मतदाताओं का दिन है। अभी तक तो नेता अपना प्रचार कर रहे थे, क्या तैयारियां चुनाव आयोग की इन 4 सीटों को लेकर? देखिए, चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं क्योंकि 1 लोकसभा और 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है, तो स्वाभाविक रूप से कानून व्यवस्था को लेकर और अन्य तैयारियां चुनाव आयोग ने पूरी कर ली और कल सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये चुनाव है तो छोटा है क्योंकि 1 लोकसभा 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन इसमें बड़ी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सारे नेता, दिग्गज नेता इसमें प्रचार में लगे हुए थे, तो स्वाभाविक रूप से ये चुनाव एक बड़ा प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। और इसीलिए चुनाव आयोग ने कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी काफ़ी तैयारियां करी हैं ताकि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन खड़ी ना हो जाए। क्योंकि पृथ्वीपुर जो क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ी सी संवेदनशील कई पोलिंग बूथ हैं जिन पर विशेष व्यवस्था की गई है। और यदि हम पुरानी चीज़ों को याद करें तो 2008 में पृथ्वीपुर में जो है वो मतदान के दिन जो है वो भाजपा के प्रत्याशी सुनील लायक जो है उनकी हत्या हुई थी। तो स्वाभाविक रूप से चुनाव आयोग जो है वो पूरी संवेदनशील जितने मतदान केंद्र हैं उन पर विशेष व्यवस्था जो है वो कानूनी व्यवस्था उन्होंने लगाई है। इसके साथ ही रेगांव में भी कल जो है वो सांसद और कांग्रेस की प्रत्याशी के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद सांसद पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग अपनी पूरी तैयारी कर रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हिसाब से तैयारी कर रहा है, साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो और मतदान ठीक तरीके से हो और मतदाता मतदान करने के लिए निकले। इसके साथ ही कोरोना का एक मामला चल रहा है, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मतदान हो, इसको लेकर भी पूरी व्यवस्था की गई है। और कल शनिवार का दिन है और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको हो सकता है कल राहत मिले, छुट्टी रहे उनकी। तो क्या ये माना जाए कि बेशक ये उपचुनाव है लेकिन जिस तरीके से प्रचार हुआ और जिस तरीके से लोगों की रुचि रही है, जो चुनाव प्रतिशत है वो थोड़ा बढ़ सकता है? देखिए, लेकिन जिस भी क्षेत्र में चुनाव होता है वो शनिवार हो या ना हो, जब भी चुनाव होता है जिस भी क्षेत्र में, उसमें ये नियम है कि सरकारी छुट्टी रहती है। तो वहाँ पर केवल सरकारी छुट्टी नहीं होती बल्कि जो छोटे व्यापारी हैं या उनको भी आपको अपने कर्मचारी को मतदान के लिए समय देना पड़ता है। तो इसीलिए उसका कोई बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि अगर नहीं भी होती छुट्टी तो भी वहाँ छुट्टी देना पड़ता, तो वहाँ पर छुट्टी तो रहेगी, सभी के लिए छुट्टी रहेगी, जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनके लिए भी छुट्टी रहेगी। तो मतदान का प्रतिशत लोगों की रुचि पर बढ़ सकता है, क्योंकि उपचुनाव में कई बार देखा जाता है कि लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि आम चुनाव में लोग जितना मतदान के प्रति उत्साहित होते हैं, उपचुनाव में ऐसा कभी कभी देखा जाता है कि ऐसा कम होता है। लेकिन जिस तरीके से तैयारी की गई है, लोगों को मतदान के लिए आज प्रेरित किया जा रहा है और सभी राजनीतिक दल भी इस प्रयास में है कि अधिक से अधिक मतदान हो, तो स्वाभाविक रूप से माना जा सकता है कि मतदान अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, अच्छे मतदान की उम्मीद की जा रही है। लोगों से ये अपील है कि वो कल घरों से बाहर निकलें और मतदान जरूर करें। शुक्रिया नितेंद्र आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो दोनों पार्टियों की तैयारी है, चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी कर ली है और मतदाताओं को अब कल वोट करने के लिए बाहर निकलना है, ये अपील हम कर रहे हैं।